हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं डीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिनका पेपर होने वाला है अभी कुछ दिनों में। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स जो कि आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपके ओल्ड पेपर की बात करें तो जस्ट अभी पिछले सेमेस्टर की मैं मई जून का पेपर लेकर आया हूं। इसमें हम लोग समझेंगे कि पेपर कैसे बनता है और किस यूनिट से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन्हों हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे और इनको टिक भी कर लेंगे, ताकि इसी के आसपास के क्वेश्चंस हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये पेपर की बात कर रहा हूँ जो कि मई जून का है। ये है इंटरनेट ई कॉमर्स, जिसमें आपका टोटल मार्क्स 80 का रहेगा, जो कि 35 से आपका पासिंग मार्क होगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करें। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यूनिट फर्स्ट में यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आपका दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए नंबर, इंटरनेट के सभी विकास चरणों को परिभाषित कीजिए। तो इंटरनेट का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरू में इंटरनेट कहाँ से आया, डब्ल्यू की खोज कहाँ से हुई, वेब ब्राउज़र कैसे आए, सर्च इंजन कैसे बना, यूआरएल कैसे बना, मतलब सब कुछ आपको विकास चरण यानी कि पूरे स्टेप्स आपको शुरू से लेके अभी तक के बताने हैं इसमें। और डब्ल्यू का विस्तार भी समझाना है। देखिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उसका आपको विस्तार से समझाना है उसको। ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर की बात करें, ARPANET से आप क्या समझते हैं? बहुत फेमस चीज़ है ये हर बार आता है। ठीक है, तो ARPANET से आप क्या समझते हैं? ARPANET क्या बदलता है, इंटरनेट की दुनिया में क्या बनाता है, इसको आपको बताना है। ARPANET के बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आबा करके दिया गया है, यानी ये 8 नंबर के आपके दोनों सवाल हुए। अच्छा, अथवा में क्या दिया गया है ये भी जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, तो खैर इसको लिए भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखा रहता है नीचे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अथवा में देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन के नाम से है, तब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको। पहला नंबर दिया गया है FTP एंड UDP। ठीक है, FTP क्या है, UDP क्या है, इनके बारे में आपको ये शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। लगभग एक पेज तो जरूर लिखना है। ठीक है, एक पेज से थोड़ा ज़्यादा ही लिखना है, कम नहीं करना है। और बी नंबर में दिया गया है HTTP एंड TCP, ये क्या है, इनके बारे में आपको आधा पेज या एक पेज दोनों के बारे में लिख सकते हैं आप। ठीक है, सी नंबर क्या दिया है, ईमेल एंड इंटरनेट चैटिंग क्या है। ईमेल क्या होता है, जो आप संदेश नहीं भेजते इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल, वही गूगल मेल यानी Gmail कह लो चाहे ईमेल कह लो, वही चीज़ गूगल मेल के अंदर ही ईमेल आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, हम किसी को मैसेज भेजते हैं, अधिकांश कंपनियों में होता है, या फिर प्रोफेशनल लोग इसका यूज ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल लोग तो व्हाट्सअप से संदेश भेज देते हैं, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर से कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग ईमेल से भेजते हैं। और इंटरनेट चैटिंग क्या होता है, चैटिंग कैसे कहते हैं, जैसे व्हाट्सअप में आप चैटिंग करते हो, इंटरनेट ही तो है, इंटरनेट से चलने वाला है। तो कहीं भी आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो इंटरनेट चैटिंग है। तो चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो वीडियो दोनों हो, तो सभी इसमें इंक्लूड होता है। तो आप इनके बारे में जरूर लिखेंगे। डी नंबर दिया गया है वेब सर्वर एंड पोर्टल। वेब सर्वर एंड पोर्टल के बारे में आपको लिखना है कि पोर्टल क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। कभी आपसे सर्च इंजन भी पूछ सकता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र भी पूछ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे इंटरनेट में पूछी जाती है। इनके आपको टिक लगा लेना है, इनको ज़रूर आपको देख लेना है। अच्छा, यूनिट सेकंड की बात करें अगर हम, तो यूनिट सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनता है। थर्ड नंबर है सर्च इंजन को विस्तार से समझाइए। देखिए, आपका आ ही गया, सर्च इंजन की बात हम लोग अभी कर रहे थे। सर्च इंजन मतलब वो जो होता है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया, आपका मोजिला हो गया, ठीक है, फायरबॉक्स हो गया, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो इनको आपको यह किस प्रकार काम करता है, तो इनके बारे में काम भी बताना है कि कैसे काम करता है। ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर देख लेते हैं, गूगल इनपुट टूल को परिभाषित करें। इनपुट टूल को परिभाषित करना कि ये गूगल इनपुट टूल, इसका यानी कि इनपुट जब हम कोई इससे सूचना मांगते हैं, टाइप करते हैं, जिसके बारे में हमको सर्च करना होता है, तो इनपुट कैसे काम करता है इसका टूल, इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, इसके अथवा की बात कर ले अगर हम लोग, अथवा में चलते हैं। तो अथवा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं आप, ये फोर्थ नंबर, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे दिया गया यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग यानी कि जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन में, या फिर किसी कैफ़े में जाते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल पे किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन टिकट आप बुकिंग कराते हैं। तो किस माध्यम से होता है, किस ऐप के जरिए, किस वेबसाइट के जरिए, या प्रोसेसिंग क्या होती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की, ये पूरा आपको लिखना है।
बी नंबर दिया पैन कार्ड के लिए आवेदन करें। पैन कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो उसके क्या प्रोसेस होती है, खैर आप तो फॉर्म भर के चले आते हैं, पूरा प्रोसेस तो पूछते भी नहीं। मैंने एक बार देखा, मैंने खुद एक बार भरा है, मैंने जब मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था तो बच्चों ने कहा कि सर करके दिखाइए, तो मैंने उसको फॉर्म भर करके मैंने खुद आवेदन दिया था। यहाँ तक कि मैंने उसमें चार्ज भी कटवा दिया था 200 रुपये करके, 150 रुपये कुछ करके समथिंग लगा हुआ था, तो मैंने चार्ज भी कटवा दिया था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होता है, पैन कार्ड के लिए आवेदन करें। सी नंबर क्या दिया, बुक मार्क्स का उपयोग करना। बुक मार्क्स का क्या उपयोग होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। डी नंबर दिया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लाइंट सर्विस का क्या होता है भाई, आपका सर्वर का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इस पर भी आपको देखना है। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं के आसपास और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको पढ़ते चलना है। देखते हैं यूनिट 3 में चलते हैं हम लोग, यूनिट 3 को देख लेते हैं क्या बात कर रहा। 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर HTML क्या दिया गया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, ये एक प्रोग्राम है। क्या है, प्रोग्रामिंग ऐप है, ये एप्लीकेशन है। HTML ये लैंग्वेज है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो टेबल टैग का उपयोग कैसे करेंगे, टेबल टैग का उपयोग होता है। टेबल कैसे इसको बनाएंगे, टेबल टैग का उपयोग करके पूरी प्रोसेस बताना है आपको। इसके कोड प्रारूप को परिभाषित किए, इसके जो कोड बनाया गया है उसके प्रारूप का मतलब होता है सिंटैक्स। क्या होता है, सिंटैक्स, जो आपका आप शुरू में आप लगाते हो भाई HTML, फिर उसके बाद जो टैग लगाना हुआ उसके बाद आप चलते जाते हो, तो पूरा प्रारूप बना के, पूरा विंडो बना करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्रारूप का मतलब ये होता है। बी नंबर में क्या दिया गया, HTML पेज की सभी बुनियादी संरचना को परिभाषित कीजिए। यानी HTML में जो पेज में, HTML पेज में जो भी बुनियादी संरचना, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब कुछ आपको बताना है, उसकी परिभाषित करना है, संरचना को परिभाषित करना है। ठीक है, हो सके तो संरचना भी छोटा सा बना दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके अथवा की बात करें अगर हम 6 नंबर का ए, HTML में फ्रेम क्या है। HTML में फ्रेम भी होता है, अगर आप कोई फ़ोटो बना रहे हैं या फिर आप पेज बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, फ्रेम भी लगा सकते हैं आप। इसके सभी उपयोगों को परिभाषित कीजिए, फ्रेम के सारे यूजेस जितने हैं सभी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर में क्या दिया गया, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, यानी टिप्पणी लिखना, कोड सहित उदाहरण दीजना है, कोड भी लिखना है, उदाहरण भी देना है। इमेज टैग, इमेज टैग उदाहरण का मतलब होता है टैग, उसका स्ट्रक्चर पूरा आपको सिंटैक्स लिख कर दिखाना है। ठीक है, फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। BR टैग का क्या होता है, यानी बैकग्राउंड वाला। हाइपर लिंक टैग क्या होता है, किसी लिंक को हाइपर करने के लिए, जैसे आप देखते हैं अगर गूगल में हम लोग कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें कुछ ब्लैक से कुछ ब्लू से आता है, तो ब्लू वाले में क्या होता है कि अगर हम ये पता चलता है कि उसको क्लिक करेंगे तो अंदर और भी इन्फॉर्मेशन डली हुई है। ठीक है, अब ब्लैक वाले में उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो खुद इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ों को हाइपर करने के लिए हम लोगों के हाइपर लिंक का उपयोग करते हैं हम लोग HTML प्रोग्रामिंग में। ठीक है, बिल्कुल, आपने ये देख लिया, आपने BR टैग, फॉन्ट टैग और हाइपर लिंक टैग। ठीक है, चलते हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की बात करें। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं हम लोग। 7th नंबर, एरे क्या है। क्या, एरे वो गाँव वाला एरे नहीं है, ये इसमें आपका HTML में आता है। ये एरे क्या है, इसके प्रकार, जावा स्क्रिप्ट में इसकी घोषणा और उपयोग कैसे करें। जावा स्क्रिप्ट में इसका काम आता है, तो इसकी घोषणा और उपयोग कैसे करते हैं ये भी आपको बताना, एक उदाहरण भी देना है, सिंटैक्स के द्वारा बना करके भी बताना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसमें AB करके नहीं है, खुद अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है। अथवा में दिया गया है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, अथवा में दिया गया है 8वें का ए, वाइल लूप क्या है। ये भी एरे का ही साथी है भाई, उसी में सारा काम आता है जावा स्क्रिप्ट में। डू वाइल लूप क्या होता है, कोड सहित बताना है, इन दोनों को आपको बता देना है। बी नंबर में क्या दिया है, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स को उदाहरण के साथ समझाना है कि कन्फर्म और ये आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको उदाहरण दे करके समझाना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यूनिट 5 की बात करें अगर हम लोग देख लेते हैं यूनिट 5 की, तो इसमें क्या दिखाया गया है। यूनिट 5 में जो कि लास्ट यूनिट होती है, इसमें ई-कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो ए नंबर दिया गया है 9th का ए, ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क और इसकी सभी परतों को उदाहरण सहित समझाना है। ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क क्या है और इसकी सभी परतों को, जितनी भी लेयर होती हैं इसकी, सभी के बारे में उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर में क्या है, ई-कॉमर्स के लाभ और हानियों को विस्तार से लिखिए। ई-कॉमर्स के जितने भी लाभ और हानि होते हैं उन सबको बताना है। ठीक है, ई-कॉमर्स में सारी इंटरनेट में चलने वाली सारी सर्विसेज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं। ठीक है, ई-कॉमर्स में आ जाएंगी। जैसे अथवा में अगर इसकी बात करें हम लोग 10 नंबर की, इसमें दिया गया है
एम कॉमर्स और इसके प्रकारों को विस्तार से लिखिए। एम कॉमर्स क्या होता है और इसके प्रकार को भी आपको विस्तार से डिटेल से देना है। अगर आप बी की बात करें, इसके बी में दिया गया है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, नहीं शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग मैंने खुद बनवाया था अपना इलाहाबाद बैंक में जाकर। तो उसमें क्या करते हैं कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद उसमें आपको एक कोड देते हैं, उसी कोड के जरिए आप क्या करते हैं पासवर्ड बना सकते हैं, पिन नंबर जनरेट कर सकते हैं, और एक एप्लीकेशन होता ऐप होता है जो कि उसी बैंक का होगा, तो मोबाइल बैंकिंग उससे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जैसे आप मोबाइल बैंकिंग का ही दूसरा अगर ले लें, अदर प्राइवेट ऐप को ले लें, तो इसमें पेटीएम आ सकता है, भीम आ सकता है, यूपीआई आ सकता है, गूगल पे आ सकता है, फ़ोन पे आ सकता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनको आपको जानना चाहिए और इनके बारे में आप चलाते भी होंगे, अधिकांश बच्चे चलाते हैं, तब इनके बारे में आप ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो ये रहा आपका यहाँ पे सभी 5 के 5 यूनिट, जिसमें हमने आपको बताया इंटरनेट ई कॉमर्स के बारे में आपके, जो कि DCS सेकंड सेम के लिए था, ठीक है। इसको हमने पूरा ओल्ड पेपर अभी जस्ट पिछले सेमेस्टर का था, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़रूर टिक कर लें और इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पेपर ही कैसा लगा और आप कहाँ से हैं और आपका पेपर किस दिन है, ठीक है। वैसे भी परसों है आपका पेपर, तो आपको ये चीज़ें ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, नेक्स्ट पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।